नमस्कार। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि पंजाब एंड सिंध बैंक में एक मैनेजर की हत्या हो गई। अपने गार्ड ने उनको गोली मार के हत्या कर दी और सोशल मीडिया पे लोग उनकी हत्या का कैसे मजाक बना रहे हैं। जो कुछ जानते नहीं हैं, जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो लोग मजाक ये बना रहे हैं कि हमेशा के लिए छुट्टी कर दी है। ऐसे-ऐसे आप सोशल मीडिया का मैं कमेंट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लोगों ने क्या गंदे-गंदे कमेंट किए हैं। किसी की हत्या हो जाती है और लोग क्या कमेंट करते हैं। लोग ये कमेंट कर रहे हैं, ग्रेट जॉब, गुड जॉब, अच्छा किया, छुट्टी नहीं मिलेगा तो गोली मार देना चाहिए, ऐसे-वैसे। आपने उस गार्ड का वीडियो फिर नहीं देखा। उस गार्ड के बारे में आप नहीं जानते हैं तो ऐसा कमेंट भी ज़रूर करेंगे। चलिए मैं पहले आपको बता दूँ, मैं पंजाब एंड सिंध बैंक में खुद ही वर्किंग हूँ, गाज़ियाबाद में ही पोस्टेड हूँ और उस ब्रांच में फ्रीक्वेंटली आना-जाना मेरा है और उस ब्रांच इंचार्ज से हमेशा मुलाकात होती थी। उस ब्रांच इंचार्ज की इतनी गलती नहीं थी कि तुम उसको गोली मार दोगे। मैं सबसे पहले आप गार्ड के बारे में बताता हूँ। ये गार्ड पहले किसी और ब्रांच में था, पंजाब एंड सिंध बैंक के ही एक ब्रांच में था। वहाँ के इंचार्ज से ने इसके बारे में कंप्लेंट की, इसकी एजेंसी को। एजेंसी यानी कि मैं आपको एक बात बता दूँ कि गार्ड ये बैंक के नहीं होते हैं। ये एक थर्ड पार्टी एजेंसी होती है जिसे गवर्नमेंट डिप्लॉय करती है हमारे बैंकों में। एक एजेंसी है, उसको डिप्लॉय की है, तो एजेंसी से इसके बारे में कंप्लेन किया गया कि ये ड्रिंक करके ब्रांच में आता है। दूसरी ब्रांच में। तो वहाँ से इसका ट्रांसफर लोनी कर दिया गया। लोनी में ये छुट्टी की बात लोग अफवाह फैला रहे हैं कि छुट्टी की बात थी, सैलरी की बात थी। छुट्टी की बात नहीं थी। छुट्टी आपको चाहिए तो छुट्टी आप अपनी एजेंसी से बात करिए। यदि एजेंसी छुट्टी देगी गार्ड को तो वो ब्रांच में दूसरे गार्ड को डिप्लॉय करती है। यानी कि यदि गार्ड छुट्टी पे जाता है तो एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है उस ब्रांच में दूसरे गार्ड को डिप्लॉय करना। और वो एजेंसी करती है, ऐसा नहीं है कि एजेंसी नहीं करती है। तो आपको छुट्टी चाहिए तो ब्रांच इंचार्ज से तो बात ही नहीं है। आप ब्रांच इंचार्ज से तो बहस करने की बात ही नहीं है। ब्रांच इंचार्ज से क्या मतलब है? आपको छुट्टी चाहिए अपनी एजेंसी को बोलिए, एजेंसी दूसरा गार्ड हमको देगी। बैंक है, बैंक बिना गार्ड के हम नहीं खोल सकते हैं। यदि लोगों का पैसा कुछ कोई लूट होती है तो उसमें बैंक की जिम्मेदारी, बैंक मैनेजर की जिम्मेदारी होगी। बिना गार्ड के बैंक को हम नहीं खोल सकते हैं। बैंक का कैश हम वॉल्ट नहीं खोल सकते बिना गार्ड के। तो आपको गार्ड को छुट्टी चाहिए थी तो अपनी एजेंसी से बात करता। ब्रांच इंचार्ज से बहस की तो कोई बात ही नहीं थी। बहस गार्ड जिस दिन मर्डर किया उस दिन वो ब्रांच में नहीं आता है, नहीं आया था। नहीं आया था तो ब्रांच इंचार्ज की जिम्मेदारी बनती है कि अपने गार्ड्स से पूछना कि आप कहाँ हो। गार्ड्स को कॉल किया, पूछ रहे थे कि आप कहाँ हो और यदि तो गार्ड ने बोला कि मैं छुट्टी पे हूँ। ठीक है, आप छुट्टी पे हैं, तो छुट्टी पे तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने इंचार्ज को बताना, अपने मैनेजर को बताना कि हाँ, मैं छुट्टी पे हूँ। यदि आप छुट्टी पे हैं तो उसके अनुसार हम बैंक प्रिकॉशन लेता कि हमें क्या करना है, हमें सिक्योरिटी की कैसे व्यवस्था करनी है। तो ब्रांच इंचार्ज ने उसकी एजेंसी को फ़ोन किया और ये सिचुएशन बताया कि आपका गार्ड छुट्टी पे है, बिना बताए छुट्टी पे चला गया। एजेंसी उस गार्ड को फ़ोन करती है, उस गार्ड को धमकाती है, जो भी है उसको बोलती है और बोलती है कि तुम ब्रांच जाओ। गार्ड ब्रांच आता है, ब्रांच आकर के इंचार्ज से बहस करता है कि आपने मेरी शिकायत क्यों की? ये ब्रांच इंचार्ज का भी कहना सही है, यदि आप छुट्टी पे तो आप हमको बताओगे, हम दूसरे गार्ड की व्यवस्था करेंगे। दूसरा गार्ड नहीं तो हम थाने में इन्फॉर्म करेंगे, थाना हमको सिक्योरिटी देगा। इस गार्ड का कहना यह है कि मेरे से जूनियर, उम्र में जूनियर कम आदमी हमारे ऊपर हुक्म कैसे चलाएगा? हुक्म वो नहीं चला रहा था, वो अपना काम कर रहा था। आपको अपना काम करना चाहिए था। बात इतनी होती है, आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में आपको साफ-साफ दिख रहा है कि गार्ड की मेंटालिटी पहले से मानसिकता बनी हुई थी कि मुझे इसको गोली मारना है। जिस ब्रांच में ये कांड हुआ है, गार्ड मात्र 15 दिन पहले उसका ट्रांसफर होकर के आया हुआ है उस ब्रांच में। तो आप इतना आपका ईगो हर्ट हो गया कि आप किसी को गोली मार देंगे इंचार्ज को। आपको उस इंचार्ज के बारे में जानना है। लोग इतने गंदे-गंदे कमेंट कर रहे हैं, लोग इतना मजाक बना रहे हैं। आप देखिए उसके परिवार को, उसके भाई को देखिए। आज पोस्टमार्टम में हम लोग गए हुए थे। आप उसके भाई को देखिए, क्या बीत रही होगी उस पे? क्या बीत रही होगी उसकी फैमिली पे, उसके वाइफ पे? उसकी वाइफ 2 महीने से प्रेग्नेंट है और उसकी एक छोटी बेटी है 4 साल की। क्या बीत रही होगी उस पे? और लोग इसका मजाक बना रहे हैं। गार्ड की वो सपोर्ट सही बोल रहे हैं। किसी को गोली मार देना सही है, किसी को का मर्डर कर देना सही है। दूसरी बात, लोग आधी बातें सुन करके बस ये दिख रहा है लोगों को कि बैंक के मैनेजर ने गार्ड को परेशान किया। गार्ड को कोई परेशान नहीं किया। गार्ड ऑलरेडी ड्रंक था। आप स्टेटमेंट पकड़िए, टाइम्स
देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का, गार्ड को कहां से पकड़ा पुलिस ने? गार्ड को लोनी के एक ठेके पे दारू पीते हुए पकड़ा गया है। गार्ड गोली मारता है, वॉक करके जाता है और ठेके पे जाकर के दारू पी रहा था, वहां पे गार्ड को पकड़ा गया। क्या छुट्टी देना, या चलिए मान लीजिए छुट्टी नहीं दिया इंचार्ज ने, मान लीजिए इंचार्ज की जिम्मेदारी बनती है उसको पूछना, एक बार ऊंची आवाज में इंचार्ज ने पूछ लिया, तो क्या आप उसका आप यह है कि आप गोली मार देंगे, किसी की हत्या कर देंगे? और हत्या करने के बाद ऐसे लोग जो हैं सोशल मीडिया पे ऐसी बातें फैला रहे हैं कि आप कुछ वीडियो आप देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें सीसीटीवी में ये दिखाई दे रहा है कि गार्ड गोली मार करके कैसे आराम से जा रहा है। गार्ड की एक फोटो, आप ये फोटो देख करके क्या आपको लग रहा है कि गार्ड के चेहरे से इतना इनोसेंट लग रहा है गार्ड? ये गार्ड को ऑलरेडी एक ब्रांच से नोटिस मिली हुई थी कि आप ब्रांच में ड्रिंक करके नहीं आएंगे। ब्रांच में आप आते हैं तो ब्रांच इंचार्ज जब तक कैश खुला है तब तक आपको रुकना है। ये गार्ड की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी है। गार्ड की अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करिए, आप जाइए, आपको कोई नहीं बोलेगा। आपको क्या कोई समस्या है तो अपनी एजेंसी से बात करिए। ये तो ब्रांच इंचार्ज यही तो बात बोले हैं। ब्रांच इंचार्ज ने यही बात बोला और इनकी एजेंसी में ब्रांच इंचार्ज ने कंप्लेन किया। ब्रांच इंचार्ज ने जब कंप्लेन किया तो एजेंसी ने इस गार्ड की सैलरी काटी है। इस गार्ड की सैलरी काटी है, क्यों नहीं काटेगी? तुम 2-4 दिन तक अब्सेंट रहोगे बिना बताए तो वो एजेंसी सैलरी काटी है, तो आप एजेंसी से बात करो। तुम सीधा ब्रांच इंचार्ज को शूट कर दोगे। और लोग, रही पब्लिक की बात, पब्लिक यदि एग्जैक्टली उस ब्रांच इंचार्ज के बारे में जानना चाहते हैं तो जाइए लोनी, लोनी के उन ग्राहकों से पूछिए जिनका अकाउंट है पंजाब एंड सिंध बैंक में, और उन लोगों से पूछिए कि ये इंचार्ज कैसा था, वो बताएंगे उस इंचार्ज के बारे में।